प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती ही होती है, निकल आती है वहाँ रास्ता निकल ही आता है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनेंगे, लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो यदि आपको पसंद आए। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो तो। शेयर इसलिए करें ताकि जैसे बात आप तक पहुंची वैसे औरों तक भी पहुंच सके। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। चाह मतलब कामना, इच्छा। अब एक तरफ तो ये कहा जाता कि कामना करनी नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि जहां चाह होती है वहां रास्ता निकल ही आता है, वहां रास्ता निकल ही आता है। अब यहाँ चाह की बात हम निश्चित रूप से संसार की तो कर नहीं रहे होंगे, क्योंकि संसार की चाह तुम करते नहीं हो, होती ही है, हो जाती ही है, देखा देखी में हो जाती है, दूसरे कर रहे होते हैं इसलिए हो जाती है, चाह हो ही जाती है। जहाँ चाह होती है, संसार की भी तुम्हें जब चाह होती है, संसार की भले ही देखा देखी में हो, भले ही संसार के दबाव में हो, भले ही वैसा माहौल मिला इसलिए हो, लेकिन आखिर चाह तो हुई। और चाह जब हो जाती है, सोचो एक जिसे धन कमाना हो, जिसे नौकरी की चाह हो, उसे रात दिन नौकरी की ही इच्छा है, नौकरी की चाह है उसे, तो फिर वो क्या करेगा? रात दिन खोजेगा, रास्ता उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल ही जाएगा। मिल जाता है या नहीं मिल जाता है? जीवन का ये बड़ा मंत्र है। जहां चाह होती है वहां राह होती ही होती, वहां रास्ता निकल आता है। बस चाह सच्ची होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है या नहीं? होता है या नहीं ऐसा? जिसे अपनी शादी करनी हो वो रात दिन शादी की ही चिंता में लगा रहता है, रात दिन शादी की चिंता में लगा रहता है। उसके माता पिता लगे रहते हैं, उसके भाई बंधु, उसके मित्र भी, वो सबको परेशान कर देता है कि भाई शादी शादी शादी, क्योंकि चाह है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि उसे कोई ना कोई मिल ही जाता है, राह वहां हो ही जाती। जहां चाह होती है वहां राह होती ही होती है, वहां रास्ता फिर रास्ता निकल आता है। जहां चाह होती है वहां राह होती ही होती है, वहां रास्ता निकल आता है। जहां इच्छा होती है सच में सच्ची, वहां रास्ता निकल ही निकल आता है। लेकिन हम यहाँ केवल इतनी बात नहीं कर रहे कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती ही होती है। हम बात ये कर रहे चाह कौन सी करें, चाह कौन सी होना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि चाह कौन सी हो, किसकी हो, किसकी चाह करना है हमें। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि चाह करें तो किसकी करें। क्योंकि चाह तो संसार की भी हो रही है, और संसार के लिए रास्ता लोग निकल ही आता है। किसी को घर बनाना है, वो रात दिन उसके लिए धन कमाता है, धन इकट्ठा करता है और फिर घर बना ही लेता है, क्योंकि चाह थी और सच्ची थी। लेकिन वास्तव में चाह इसे कहते हैं क्या? यहाँ ये बात हो रही है, संतों ने ये बात की है, जो जानकार हैं, जिनने जीवन के ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य पाए, वे इस चाह की बात कर रहे हैं। चाह ही तो सबसे महत्वपूर्ण है। चाह तुम्हारी उसकी हो जो तुम्हारी चेतना को ऊंचे से ऊंचा ले जाए। चाह तुम्हारी सत्य की हो, चाह तुम्हारी मुक्ति की हो, चाह तुम्हारी ये हो कि तुम्हें मृत्यु से परे ले जाया जाए, तुम्हें कोई अब मार ना सके, ये चाह हो। संत कबीर कह रहे हैं, बड़ा प्रसिद्ध है इनका ये दोहा, संत कबीर का। कबीर हम जब पैदा हुए, कबीर हम जब पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रोए।
चाहे वो करो जो तुम्हें पूरा कर दे, क्योंकि संसार की तुम्हारी जितनी भी चाह है, रास्ता रास्ता उसके लिए भी निकल आएगा, लेकिन वो चाहत तुम्हारी तुम्हें पूरा नहीं होने देगी। कोई ना कोई कमी बनी ही रहेगी, तुम अधूरे बने ही रहोगे। इसलिए हमने कहा चाह हो तो मुक्ति की हो, चाह हो तो पूरा होने की हो, जिसके बाद तुम्हें और कुछ पाना शेष ना रह जाए। ऐसी चाह करो कि फिर और कोई चाह करने की जरूरत ना रह जाए। तभी तो सच्ची चाह हुई, तभी तो कुछ बात बनी। सच्ची चाह को पैदा करो अपने भीतर, सच्ची चाह को चाहो तो बात बनती है। तब जब तुम सच में ऐसी चाह पैदा करोगे, प्रहलाद को ही थी, बुद्ध के भीतर वो चाह पैदा हुई थी पूरा होने की, क्योंकि उन्हें सब जगह वास्तव में सच्चा दिखाई दिया, उन्हें राह मिली। बुद्ध को पता है आपको, हम बुद्ध की इतनी बात क्यों करते हैं? क्योंकि उनके समय उद्दक रामापुत्तक, अलार कलाम, उन्हें कई गुरु मिले, लेकिन कोई भी उन्हें उस सत्य तक नहीं ले जा सका, क्योंकि उनने स्वयं उस पूर्णता को नहीं पाया था। कई दूरी तक ले गए वे बुद्ध को, लेकिन उस सत्य का भेद उन्हें कोई नहीं बता सका। खोजा उनने, खोजा, जैसा कहा जिसने वैसा किया, कई गुरुओं के पास गए, और जैसा जो जो कहता गया वैसा बुद्ध करते चले गए, करते चले गए। सिद्धार्थ वैसा करते चले गए, करते चले गए, फिर भी कोई रास्ता निकला ही नहीं, वहां तक उन्हें पूर्णता मिली ही नहीं। चाह थी उनकी, सच्ची चाह। और फिर हुआ ये कि एक दिन, जिसको बिहार में हम कहते हैं बोध गया वृक्ष, बोधि वृक्ष के पास ही बैठे थे और ये संकल्प लेते हैं कि अब मैं संकल्प ले लेते हैं, अब या तो उठूंगा मैं, या तो ये शरीर ही छूटेगा, नहीं तो मुझे बोध ही उपलब्ध होगा, नहीं तो मैं एनलाइटेंड होऊंगा, या तो मैं एनलाइटेंड होगा, या तो मुझे बोध प्राप्त होगा, आत्मज्ञान मिलेगा, या फिर ये शरीर जाएगा। ये संकल्प उठा, सच्ची तड़प थी, सच्ची चाह थी, तो राह खुल गई। और बुद्ध, वास्तव में सिद्धार्थ बुद्ध हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, वो उपलब्ध हो गए उस सत्य को। तो चाह वो करो जो तुम्हें पूरा करे। संसार की चाह की बात नहीं हो रही, सत्य की चाह की बात हो रही, जो तुम्हें पूरा करे, जिसके बाद कुछ पाना शेष ना रह जाए, जिसके बाद तुम शरीर अपने को ना समझो, मन ना समझो, जो तुम हो वास्तव में वो समझो। तो जहां चाह होती है, चाह भी सच्ची तो राह सच्ची, और चाह ही चुनाव है, सच्ची चाह चुनना होगी तुम्हें। संसार की तो चाह बनती मिटती रहती है, सच्ची चुनोगे वो सत्य की है, और वो ना फिर बनती है और ना फिर बिगड़ती। शायद आप बात को समझ रहे हो क्या कही जा रही। तो पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, और कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो तो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।